राम मंदिर भूमि पूजन पर सियासत की दांवपेच। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को 12:15 पर निर्धारित हुआ है, जिसमें शुरू से ही पीएम मोदी के जाने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जिसे लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोदी के आने की आधिकारिक घोषणा भी कर दी। 5 अगस्त को हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र पक्ष द्वितीया का दिन है। प्रधानमंत्री के अलावा भूमि पूजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर परिसर का दायरा करीब 100 से 120 एकड़ तक होगा और इसके निर्माण में 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे, जिसे बनने में करीब 3.5 वर्ष का समय लगेगा। वहीं जानकारी के लिए बता दें कि पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:30 पर अयोध्या पहुंचेंगे। इसके बाद पहली बार पीएम राम जन्मभूमि रवाना होंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में साधु संतों समेत 200 मेहमान शामिल होंगे। जिन 200 मेहमानों को बुलाया गया है उनमें से 50 साधु संत, 50 अधिकारी और 50 लोग विश्व हिंदू परिषद और न्यास के होंगे। वहीं अब इस पर भी राजनीतिक सियासत और बयानबाजी शुरू हो गई है, जहां कुछ लोग इसके तिथि पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ लोग पीएम मोदी के भूमि पूजन में जाने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के करीबी माने जाने वाले साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी कि उस दिन तिथि का शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही विपक्ष जहां इस कार्यक्रम को सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी विपक्ष पर मंदिर निर्माण के कार्य में बाधा डालने की कोशिश का आरोप लगा रही है। इसके अलावा रामालय ट्रस्ट के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने राम मंदिर के शिलान्यास को गलत मुहूर्त बताया है और आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह एक बड़ी आपदा को निमंत्रण है। वहीं अब पूजन के मुहूर्त और कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ पर सवाल उठने के बाद अब इसके दूरदर्शन पर सीधे प्रसारण का भी विरोध शुरू हो गया है। केरल से सीपीएम सांसद बिनॉय विश्वम ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर भूमि पूजन का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर करवाए जाने के फैसले को गलत बताते हुए विरोध किया है। बिनॉय विश्वम ने प्रसार भारती कानून के अनुच्छेद 12 के खंड 2 के का हवाला देते हुए कहा कि दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता के साथ संविधान की भावना को बनाए रखना है। वहीं इसके अतिरिक्त आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय ने आपत्ति जताते हुए कहा कि कोरोना के मुश्किल दौर में जहां एक तरफ सभी धार्मिक गतिविधियां बंद हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने फायदे वाले किसी भी काम को बंद नहीं किया है। इन दिनों जब अयोध्या में बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके वहाँ भीड़ जुटाई जा रही है। वहीं एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें यह तय करना होगा कि कौन सा काम कितना महत्वपूर्ण है। कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को लॉकडाउन की वजह से हुए नुकसान और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भूमि पूजन समारोह में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को आमंत्रित करने की मांग उठाई है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की अध्यक्षता में ही पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अयोध्या विवाद में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। यदि गोगोई को भूमि पूजन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया तो यह उनके साथ अन्याय होगा। वहीं अब ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर भूमि पूजन में पीएम मोदी के जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और ट्वीट करते हुए लिखा है कि आधिकारिक तौर पर भूमि पूजन में हिस्सा लेना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल भावना है। हम भूल नहीं सकते कि 400 साल तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद खड़ी रही थी और उसे 1992 में अपराधी भीड़ ने ढहा दिया था। सियासत के दांव पेच के बीच राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 5 अगस्त को संपन्न होना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि राजनीतिक सियासत के बीच किस तरह से राम मंदिर भूमि पूजन का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम संपन्न होता है और किस तरह से पीएम मोदी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। आप सभी को 5 अगस्त का इंतजार है। आप सभी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? पीएम मोदी का भूमि पूजन में जाना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दें।